स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इसको बहुत लोग बोलते हैं, आज बहुत बड़े बड़े ट्रेडर बोलते हैं कि मार्केट की कंडीशंस को समझना। मार्केट की कंडीशन क्या होती है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर जो मार्केट की कंडीशन को नहीं समझता है उसका कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर उसको कुछ भी कभी भी कामयाब होना है ट्रेडिंग में, तो उसको मार्केट कंडीशन को समझना पड़ेगा। उसको एवरी टाइम जब भी वो एंटर करेगा मार्केट में, उसको ये समझ आनी चाहिए कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। अगर उसको ये नहीं पता है तो आप ये लिख के ले लीजिए, वो कभी भी मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि स्ट्रैटेजी भी आप तभी इम्प्लीमेंट करते हो जब आपको मार्केट कंडीशंस की नॉलेज होती है। ओके, तो आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए, आपको मेरे सामने निफ्टी 50 का ग्राफ खोल के दिखाता हूँ एक बार। अभी ये फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में भी कुछ दिखाना है मुझे। अभी पहले मैं निफ्टी 50 दिखाता हूँ। देखिए, अब ये देखिए कि 4 घंटे का फ्रेम लगा हुआ है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे, ठीक है। ये जो कैंडल है ये 9:15 की पे है और ये 1:15 पे है, ये भी 9:15, फिर ये 1:15, ठीक है। ये जो है ये 2 दिन की कैंडल है। मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं गई है, ठीक है। अब बहुत लोगों ने क्या सोचा होगा, शुरुआत के टाइम पे बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रही है, अप डाउन अप मारा है, मतलब गैप अप मारा है और बुलिश हो गई है, क्योंकि कोल के प्राइस भी भाग रहे हैं। और जो है एक सपोर्ट एरिया था, गोल्डन रिट्रेसमेंट बोलते हैं जिसको, फिबोनाची में 61% का, उसको देख के भी बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट अब ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ लोग आके उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन कल जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों में पुट की वैल्यूज रन कर रही थी और कॉल सेल हो रहा था। इसको ट्रैप बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रैप। अगर मार्केट की कंडीशंस में आप समझोगे, देखो मैं एक, ये तो इंडेक्स का ग्राफ होगा, ठीक है। इंडेक्स में सिंपल है, इंडेक्स में आप ये देखोगे कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट, मतलब मार्केट अभी बिल्कुल एक रेंज में है, बिल्कुल एक फंसी हुई रेंज में, ठीक है। लेकिन पुट की वैल्यू भाग रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो है कॉल की तरफ, ठीक है। तो सेलर क्या सेल करेगा, जहाँ पर बायर ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो कॉल सेल कर रहे हैं, सिंपल है। और अब अगर मान लो, अगर आप यहाँ देखोगे, मतलब एक सपोर्ट एरिया मार्केट ने बना दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे कि एक सपोर्ट एरिया मार्केट ने यहाँ से ऐसे बना दिया है, यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक जगह यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। अब सेम चीज़ अब मैं आपको फिन निफ्टी में दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी तो ग्रीन चल रहे हैं ना, अभी इसमें मूव आया है, ठीक है। अभी ये 24,024 पे चल रहा था, अभी ये 24,136 पे आ गया, ठीक है। तो अब इसमें मूव आना शुरू हो गया बेसिकली। अब ये जो है कॉल में मूव देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको ऑप्शन चैन दिखा देता हूँ उसकी, ठीक है। ये देखो अभी इसमें कितना परसेंट का फर्क है, 12%, 12%, 12%। कल जब इसकी एक्सपायरी थी, आज जो है 27 तारीख है, 26 नवंबर को इसकी एक्सपायरी थी। कल जो मैंने देखा कि पुट की वैल्यू जो है बहुत तेजी से भाग रही थी, ठीक है। क्योंकि जब कॉल की वैल्यूज भाग के वापस श्रिंक हो रही थी, यानी कि उनको वो बहुत तेजी से सेल कर दे रहे थे, मतलब हाई पे ले जा रहे थे और बिल्कुल सेल कर दे रहे थे नीचे। तो ये कंडीशन होती है फ्रेंड्स, मार्केट की कंडीशन होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये देखो, ये एक नॉर्मल आदमी, हम लोग को क्या प्राइस एक्शन सिखाते हैं कि भाई यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से यहाँ भागी। लेकिन जब रेंज में मार्केट होती है ना, कि तब आप क्या सोचते हो, तब आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है कि भाई ऐसा, मतलब कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। तो उसमें से एक चीज़ ये भी है कि जब मार्केट रेंज बाउंड होती है ना, तो आप देखोगे कई बार ना तो पुट का भाव भागता है ना कॉल का भाव भागता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार कॉल का भाव जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और बहुत तेजी से श्रिंक हो जाएगा, और पुट का भाव उसके कंपेरेटिवली बढ़ेगा नहीं, लेकिन जब बढ़ेगा तो अच्छे से बढ़ेगा और वो श्रिंक नहीं होगा। मतलब इस चीज़ों को, इस तरह के बिहेवियर्स को, जो एक कलेक्टिव साइकोलॉजी होती है ट्रेडर्स की, उसमें मतलब इससे आप ये समझ सकते हो ये मार्केट, मतलब कलेक्टिवली जो वहाँ पर कहीं ना कहीं पुट को ज़्यादा बाय किया जा रहा है बड़ी क्वांटिटी में, और जो कॉल को बाय कर रहे हैं ना वो इतनी क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं कि सेलर्स को ओवर पावर कर सके, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे उसका प्राइस श्रिंक हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर सीखो, आपको मतलब आपको अपनी ट्रेडिंग में इस चीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। बहुत से ट्रेडर नहीं बताते ये बातें, बोलते हैं यूट्यूबर्स बताते हैं, भाई ये चीज़ नहीं चलती है, ठीक है। कि भाई आप सीधा स्ट्रैटेजी लेके घुस गए, आप ऐसा नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि आप 50% आप सक्सेस ही रहोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, या फिर आप अपना जो है आप स्टॉप लॉस आप अगर एक सही हिसाब से नहीं लगा पा रहे हो, कि मतलब ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाया आपने और क्वांटिटी ज़्यादा है, तो obvious सी बात है आपको मार्केट की कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है और किस कंडीशन में आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। ये तो इस
इस तरह की सिचुएशंस के लिए आपको माइंड अपना क्लियर रखना चाहिए, तब आपकी मतलब ट्रेडिंग एक एडवांस लेवल की ट्रेडिंग बनती है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई और आपको ये चीज़ लगती है कि नहीं आपको भी इस तरह की मार्केट कंडीशंस को समझना है और आगे ध्यान रखना है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और मुझे ग्रो करने में हेल्प करो, ताकि मैं और लोगों को भी इस तरह की बहुत ही एडवांस लेवल की जानकारी दे सकूँ। थैंक यू।